वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है विद्यार्थी पठन कार्यक्रम के संबंध में प्रखर कार्यक्रम जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो भी स्टूडेंट है उनको ग्रुप्स में बांटना है, किस किस टाइप से ग्रुप होंगे, और इसके बाद में रजिस्टर किस तरीके से बनाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रजिस्टर की भी एक इमेज बता दूँ कि किस तरीके से रजिस्टर बनाना है, कार्य योजना साप्ताहिक कैसे बनानी है, दैनिक भी कैसे बनानी है। इसके अलावा ग्रुप है वो उसमें कौन कौन से ग्रुप है, किस किस आधार पर बनाने। तो सबसे पहले तो जो आपके 2 मई 2025 में शिक्षकों द्वारा ORF जो आकलन हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था उसके अनुसार है बच्चों के जो भी ग्रुप्स है इस तरीके से कि 4 जो भागों में बांटा गया है, कैटेगरी बांटा गया है, C1, C2, C3 और C4। अब इनको भी अलग अलग नाम दिया गया है। C1 को बीज नाम दिया हुआ है, C2 को अंकुरण, C3 को पुष्पन और C4 को फलन। अब जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर है, जिनको अक्षर और मात्राओं को पहचानने में भी कठिनाई हो रही है, उनको C1 में रखना है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो चिन्हों को जोड़ तो सकते हैं लेकिन शब्द को पूर्ण रूप से पहचान नहीं सकते, तो उनको C2 में रखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शब्द पढ़ सकते हैं लेकिन बड़े खंडों को यानी पूरे वाक्य है उसको नहीं पढ़ पाते या पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है, उनको C3 यानी पुष्पन ग्रुप में रखना है। और धारा प्रवास जो पढ़ते हैं अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं लेकिन उचित हाव भाव या उतार चढ़ाव का उनमें अभाव है, लेकिन वो पढ़ लेते हैं, तो उनको C4 में फलन नामक ग्रुप में रखना है। तो ये तो 4 ग्रुप हो गए, C1, C2, C3, C4 यानी बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। अब इसमें कार्यक्रम कैसे होगा, तो जैसे 5 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, हालांकि 5 सितंबर को अवकाश था तो 6 तारीख से इसको मान सकते हैं। अब इसके लिए आपको प्रत्येक कक्षा जो भी है, कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के स्टूडेंट के आपको ग्रुप बनाने हैं। मैंने आपको पहले बता दिया C1, C2, C3 ये ग्रुप साथ में बैठेंगे और C4 वाला जो ग्रुप है वो अलग बैठेगा, क्योंकि C1, C2, C3 को रेमिडिएशन की आवश्यकता है, यानी उनको विशेष एजुकेशन की आवश्यकता है। और जो C4 है वो नॉन रेमिडिएशन वाला ग्रुप होगा, जिनमें विद्यार्थियों को कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन C1, C2, C3 वालों को जो भाषा शिक्षक है वो अच्छी तरह से उनको पढ़ाएंगे। और इसके लिए प्रत्येक सप्ताह के जो निर्धारित दिन है उनमें पहला जो दिन है, पहले 2 पीरियड है वो इसके लिए आपको करने हैं, और इसी के अनुसार टाइम टेबल भी आपको बनाना है। अब इसमें समुदाय अभिभावकों की भी भूमिका इसमें है। अब इसमें अभिभावकों से भी कहना है कि वो कम से कम बच्चे को 15 मिनट अपने साथ में घर में बैठा करके उनको रीडिंग का अभ्यास करवाए। मेगा पेटीएम जो 8 सितंबर को होनी थी लेकिन भारी बरसात के कारण इसको आगे खिसका दिया, तो जब भी होगी उसमें सभी माता पिता को बुला करके उनको चर्चा करनी है। और इसके अलावा अध्यापकों जो अभिभावक वगैरह हैं उनको भी प्रेरित करें कि वो बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, रीडिंग सामग्री उनको दान करें या विद्यालय का भ्रमण करें और शिक्षकों से चर्चा करें। अब आगे और क्या क्या काम होंगे, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप किस तरीके से बनाना है। अब इसमें जो भी गतिविधियाँ होगी उसमें कैसे करना है तो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। जैसे ORF जो शिक्षक ऐप है ORF है, उसमें विद्यार्थियों के परिणाम है वो किस तरीके से दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आपके जैसे कक्षा 3 का आप खोलेंगे तो इस तरीके का आपके वो रिजल्ट आएगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को दिया होगा। सबसे पहले ऊपर की पट्टी है जिसमें कक्षा के विद्यार्थियों का वितरण 4 पठन समूहों में बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन में दिखाया गया है। जैसे ये यहाँ तक यहाँ स्टूडेंट है वो बीज में है, या अंकुरण में है, ये पुष्पन में और ये फलन में। इस तरीके से रंगीन बॉक्स में स्टूडेंट के समूह के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कि बीज ग्रुप यानी C1 में कितने स्टूडेंट है, C2 में कितने हैं, C3 में कितने और C4 में कितने हैं। और उसके बाद में समूह पर क्लिक करेंगे तो आप उनको स्टूडेंट के नाम भी दिखाई देंगे, कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से है। तो आपको जब रजिस्टर बनाएंगे तब आपको स्टूडेंट को प्रत्येक को कैटेगरी वाइज इसको आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टूडेंट है वो किस ग्रुप में होगा। अब इसके बाद में जैसे आपको सबसे पहले काम करना है, विद्यालय में रेमिडिएशन है वो पहले और दूसरे पीरियड में यानी डबल पीरियड निर्धारित किया जाएगा, यानी पहले दूसरे पीरियड में ये काम करना है। और रेमिडिएशन रीडिंग है वो प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना है। और प्रधानाचार्य 6 सितंबर तक, यानी क्योंकि ये काम 5 से शुरू होना था लेकिन 6 से रेगुलर शुरू होना था, तो 6 सितंबर तक उनको टाइम टेबल बनाना था और अधिकांश लोगों ने बना भी लिया होगा। और अधिकारी महोदय भी बार बार इस पर चर्चा करें और इस पर विजिट करें। और कई विद्यालयों में आज या कल के जो अखबार में आप देखेंगे तो कई विद्यालयों में जाकर के चेकिंग भी की है, कई जगह अच्छा काम हो रहा है। कुछ जो शिक्षक साथी थोड़ा सा इसमें ढिलाई बरत रहे हैं उनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, तो आप इसको गंभीरता से लें। किस तरीके से रजिस्टर बनाना है वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ इस तरीके से समय सारणी बनानी है कि पहला और दूसरा पीरियड है वो रेमिडिएशन के लिए रखना है, रीडिंग रेमिडिएशन, यानी जिसमें सिर्फ रीडिंग का ही विशेष रूप से अभ्यास करवाया जाएगा। अब इसमें और जैसे समूह कैसे होगा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है वो बीज ग्रुप यानी C1 वर्ग होगा।
दूसरा विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई आ रही है वो अंकुरण यानी C2 होगा। और विद्यार्थी जो सरल वाक्यों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, यानी कोई भी शब्द तो बोल लेते लेकिन पूरा वाक्य नहीं बोल पाते हैं, उनको पुष्पन यानी C3 ग्रुप में रखना है। और जो विद्यार्थी सरलता से पाठ को पढ़ लेते हैं, धारा प्रवाह पढ़ लेते हैं, समझ पाते हैं, उनको C4 में रखना है। तो उनके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं। अब इसमें सीटिंग किस तरीके से करनी है, कुछ साथियों के कमेंट भी थे कि आप सीटिंग किस तरीके से करेंगे। तो जो भी भाषा शिक्षक होंगे वो 3 से 5 तक स्टूडेंट को एक साथ बैठा करके, और उसमें भी 2 वर्ग होंगे, एक C1 C2 C3 का सामूहिक ग्रुप होगा और दूसरा जो भी ग्रुप होगा वो C4 का होगा। क्योंकि एक ही कक्षा में आपको, जैसे कक्षा तीसरी है तो उसमें आपको प्रत्येक स्टूडेंट, जो भी क्लास के पूरे स्टूडेंट है उनको 4 ग्रुप्स में बांटना है, C1 C2 C3 और C4। तो C1 C2 C3 के जो भी स्टूडेंट है उनको एक साथ बैठाना है। उस तरह से उनके साथ में चौथी कक्षा के C1 C2 C3 के स्टूडेंट को बैठाना है और 5वीं क्लास के ये एक साथ बैठेंगे। और C4 जो भी है तीसरी चौथी 5वीं का, ये एक अलग ग्रुप में बैठेगा। अब इनको जो भी भाषा शिक्षक है C1 C2 C3 को वो पढ़ाएंगे, बाकी को अन्य भी कोई भी शिक्षक पढ़ा सकते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों अलग अलग ग्रुप में एक साथ नहीं पढ़ा सकते। तो अब जैसे रेमिडिएशन जो समूह होगा वो C1 C2 C3 का होगा, तीसरी चौथी 5वीं के स्टूडेंट एक साथ में होंगे C1 से C3 तक के। सेम जो है 6ठी से 8वीं तक का विद्यालय होगा या कक्षा होगी उनके लिए अलग होगा। अब इसमें रेमिडिएशन समूह में भाषा समूह शिक्षक जो भी होगा, जो भी भाषा पढ़ाने वाले होंगे खास करके हिंदी के, वो इनको पढ़ाएंगे। और बाकी जो नॉन रेमिडिएशन ग्रुप होगा यानी C4 का, तीसरी चौथी 5वीं का या 6ठी 7वीं 8वीं का, तो उनको दूसरे शिक्षक है वो पढ़ेंगे। और शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो लाइब्रेरी है या जो भी अन्य पुस्तकें वगैरह है, कोई भी शिक्षक उनको इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, पुस्तकालय में बैठ करके वो पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। और ये सेम व्यवस्था है आपके 6 से 8 तक भी लागू होगी, यानी तीसरी चौथी 5वीं के C1 C2 C3 के स्टूडेंट सब साथ में बैठेंगे, 6ठी 7वीं 8वीं के स्टूडेंट भी तीनों कैटेगरी के साथ में बैठेंगे, C4 वाले हैं वो अलग बैठेंगे। तो ये तो हो गया सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, टाइम टेबल कैसे होगा। तो पहला जो दूसरा पीरियड है वो विशेष रूप से रेमिडिएशन के लिए होगा, और तो उस पीरियड में जो C4 के स्टूडेंट है वो अलग से बैठेंगे। तो ये 3 कक्षाएं साथ में बैठेगी, तो दूसरी कक्षा वैसे भी खाली रहेगी, तो उनमें 2 पीरियड के लिए C4 के स्टूडेंट को किसी में बैठा सकते हैं। ये का ये सेम 6ठी से 8वीं तक, और पहले से तीसरी से 5वीं और 6ठी से 8वीं तक भी होगा। अब इसके लिए सबसे पहले जो काम करना है उसमें 3 से 5 अलग, और 6ठी से 8वीं के लिए 12 सप्ताह यानी 90 दिन का ये प्रोग्राम है। तो इसको साप्ताहिक पाठ योजना आपको बनानी है। तो पहले आप शिक्षक ऐप से साप्ताहिक संसाधनों की समीक्षा करें, उसके बाद में आप कैसे थोड़ा सा रजिस्टर कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पहले आप जैसे शिक्षण सामग्री प्राप्त करना चाहें तो आप इस तरीके से जो शिक्षक ऐप है उसमें जाकर के साप्ताहिक पाठ योजना है, ABL किट आधारित गतिविधि वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको शिक्षक ऐप के होम पेज में जाकर के रीडिंग जो विकल्प है इसमें आपको क्लिक करना है, और रीडिंग विकल्प पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ 3 से 5 का समूह मिलेगा, उसमें या 6 से 8 का जो भी समूह आप सेलेक्ट करेंगे उसमें सप्ताह का चयन करना है, और उस सप्ताह के अनुसार आपको रेमिडिएशन टेक्निक जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, उसको आपको एसेस करना है। अब अगला काम क्या करना है, जैसे जो भी स्टूडेंट है C4 के स्टूडेंट है तो उनको पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो उनको नियमित रूप से रीडिंग का अभ्यास की आवश्यकता है। तो उनके लिए पुस्तकालय की गतिविधियाँ हैं, उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। और भी सरल कार्य जो भी है जैसे पत्र लिखना वगैरह जो भी गतिविधियाँ हैं, सुलेख है, श्रुतिलेख वगैरह लिखवा सकते हैं ताकि उनकी और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और सभी विद्यार्थी है अब वो प्रार्थना सभा में जो भी गतिविधियाँ होती है उनमें सभी को भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि उनका एक आत्मविश्वास बढ़े। और यहाँ जो साप्ताहिक गतिविधि है वो अब इसमें भाषा शिक्षक पठन पीरियड नहीं ले रहे हैं तो PDF डाउनलोड करके जिम्मेदार शिक्षक को दें, तो ये तो कम हो गया। अब इसमें और भी क्या क्या है, जैसे अभियान कैसे शुरू होगा, तो अभियान 5 तारीख से शुरू हो चुका है, और इसके अलावा मेगा PTM है वो अभी जब भी तारीख आएगी आपको करनी है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह है। इसके अलावा जैसे 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस या कहानी मेला होगा, इसके अलावा 8 सितंबर तो हो गया। अब इसके बाद में राष्ट्रीय एकता दिवस, नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर को मनाना है विद्यार्थी लेवल पे। निपुण मेला परिषद द्वारा जो भी गतिविधियों का आयोजन करना है वो 5 दिसंबर को करना है। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा। PU लेवल पे अलग अलग गतिविधियाँ आ गई जो भी होगा। अब मैं आपको एक तो बताता हूँ कि रजिस्टर आपको कैसे तैयार करना है। इसके अलावा आप ऐप से भी मदद ले सकते हैं, जो भी साप्ताहिक आपको टाइम टेबल वगैरह बनाना है, और सभी की भागीदारी आपको इसमें सुनिश्चित करनी है। अभिभावकों से भी सहयोग लेना है, स्टूडेंट को भी मोटिवेट करना है, और भी स्टाफ है उनका भी आप सहयोग ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा कि जैसे सप्ताह के 2 पीरियड होंगे तो वो केवल इसी के लिए होंगे, यानी जिसमें रीडिंग कैंपेन वगैरह या रेमिडिएशन होगा। और C1 C2 C3 के जो स्टूडेंट है वो एक साथ बैठेंगे, तीसरी से 5वीं के एक साथ बैठेंगे, और 6ठी से 8वीं वाले अलग से बैठेंगे। और C4 वाले नॉन रेमिडिएशन वाले हैं वो अलग से जो भी पठन है वो क्लास में अध्ययन करेंगे, लाइब्रेरी में जा सकते हैं।
और प्रत्येक 15 दिवस में बच्चों का आकलन करके उसमें योजना के अनुसार उसमें बदलाव करना है जो जैसे आवश्यकता है। इसके अलावा प्रार्थना सभा और शनिवार को आनंददायक रीडिंग गतिविधियों का भी बढ़ावा दें, जिसमें बच्चों से कहानी बुलवाना है, कोई रीडिंग करवाना वगैरह, ये भी आप गतिविधि कर सकते हैं। और 90 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। अभिभावकों से भी आप अनुरोध करें कि वो भी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, बच्चों को समय पर पहले स्कूल भेजें, और पीओ या संस्था प्रधान है वो भी समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग करते रहें। संबंधित जो भी भाषा शिक्षक है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों से भी संपर्क बनाए रखें। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप सामग्री वगैरह साझा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अधिकारी होंगे वो प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे। तो आपके विद्यालय में भी कभी भी कोई भी अधिकारी है वो आ सकते हैं। तो ये तो सारा हो गया। अब आपको रजिस्टर कैसे बनाना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से रजिस्टर आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसे इस तरीके से रजिस्टर बनाना, प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान कार्य योजना, ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम। अब इसमें कार्यक्रम की जो तारीख है 5 सितंबर है, लेकिन शिक्षक दिवस अवकाश होने के कारण ये 6 सितंबर से शुरू हुआ। 90 दिन की अवधि यानी 12 सप्ताह की है। यहाँ पूरा एक रजिस्टर बना लें जिसमें सबसे ऊपर जो भी है संस्था प्रधान, संबंधित प्रभारी है, उनके साइन वगैरह हो जाएंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले तो एक स्थानीय विभाग में विद्यालय में विभाग के निर्देशानुसार मौखिक पठन कार्यक्रम यानी ORF कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या गतिविधि की जाएगी वो संक्षिप्त में आपको बताना है कि प्रति सप्ताह ORF हेतु प्रथम 2 कालांश, पहला और दूसरा कालांश है वो निर्धारित किए गए। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों के समूह बनाए गए अलग अलग, C1, C2, C3, 4 और इस तरीके से। कक्षा 3 से 5 के भी समूह बनाने। अब इसमें समूह कैसे बनाने मैंने पहले बता दिया। C1 यानी 20 समूह जिसमें विद्यार्थियों को अंक मात्राओं वगैरह पहचानने में कठिनाई है। C2 वाला है अंकुरण ग्रुप है। C3 पुष्पन ग्रुप जो वाक्यों को पढ़ तो सकते हैं लेकिन अटकते हैं। फलन वाले में जो फ्लुएंसी जिनकी अच्छी है, धारा प्रवाह पढ़ते हैं समझते हैं। अब इसमें आपको समूह कैसे बनाना है, जैसे इस तरीके से समूह होगा। C1, C2, C3 का एक समूह बन जाएगा और C4 का अलग समूह बन जाएगा। इस तरीके से कक्षा 6, 7, 8 के तीनों के ये शामिल होंगे। और बैठने की व्यवस्था भी इसी तरीके से होगी। समूह एक होगा जिसमें C1, C2, C3 के सारे स्टूडेंट यानी 6ठी से 8वीं के एक साथ बैठेंगे। उसी तरीके से 3री से 4ठी, 5वीं के भी एक साथ बैठेंगे और C4 वाले अलग बैठेंगे। C1, 2, 3 को जो भी भाषा शिक्षक है वो रीडिंग करवाएंगे, रेमिडेशन रीडिंग होगी। और जो दूसरा समूह होगा जिसको कोई भी कक्षा कार्य है वो करवा सकते हैं, शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर के बच्चे पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि ORF हेतु विद्यार्थियों का समूह वर्गीकरण करना है। आप शिक्षक ऐप की मदद भी ले सकते हैं जो ORF हुआ उसका रिजल्ट के अनुसार। आपको जो भी स्टूडेंट कक्षा जैसे 6ठी की बात करें तो 6ठी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपको 4 ग्रुप में बांटना है। आप 4 ग्रुप में C1, C2, C3 और C4 जैसी भी उनकी पढ़ने की कैपेसिटी है, उनकी समझ है और ORF का जो आकलन है उसके अनुसार, जैसे यहाँ कुछ स्टूडेंट है C1 में कमज़ोर ज़्यादा है तो ये C1 में इतने स्टूडेंट है, C2 में इतने हैं, C3 में नहीं है और C4 में स्टूडेंट है जिनको अच्छी तरह से पढ़ना आता है। अब कुछ स्टूडेंट है जैसे 1-2 स्टूडेंट है जो लंबे समय से अनुपस्थित है तो उनको छोड़ दें। और इसके बाद में कक्षा 7 का भी आपको इस तरीके से C1, C2, C3 और C4 में विभाजन करना है। तो 7वीं कक्षा में जैसे बच्चे काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले हैं तो C4 में ज़्यादा आ जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे। जैसे भी है आप कक्षा 8वीं में भी आपको इस तरीके से C1, C2, C3 और C4 में डिवाइडेशन करना है। अब आपको साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना बनानी है। जैसे कक्षा 6 से 8 की मैं बात करूं तो 5 तारीख से जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 5 या 6 से आपको कार्य योजना बनानी है, जिसमें कैसे करेंगे तो जैसे C1 और C2 के लिए आपको सहायक सामग्री ग्रुप में ABL सामग्री है उसको भी आपको कार्ड में काम में लेना है। उसका किट है, उसके कार्ड वगैरह है, वो कार्ड आप काम में ले सकते हैं। समय वगैरह इस तरीके से आपको एक अधिगम क्षेत्र बनाना है कि मौखिक भाषा विकास है जिसमें बच्चों को कहानी चार्ट ABL किट है उसके जो भी कार्ड नंबर है 1 से 5, 6, 7 से लेकर के 15, 16 तक जो भी कार्ड है उनको प्रयोग में लेना है और उसको दिखा करके बच्चों से प्रश्न पूछने हैं कि जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। इसके बाद में चित्र आधारित कहानी को उतार चढ़ाव के साथ में जो आपको सुनाना है और बच्चे उसके साथ में लयबद्ध रूप से जो भी ये कार्य करेंगे। C3 जो पुष्पन ग्रुप है उसके लिए भी आप ABL किट में जो भी फूल वगैरह है उनके नाम पूछ सकते हैं, बोर्ड पे उनको नाम लिखवा करके बार बार उनको अभ्यास वगैरह करवाना है। तो इस तरीके से फिर जो भी आपके इसका टाइम भी आपके होगा जैसे 15-20 मिनट तक ये गतिविधि होगी, पूरे 2 पीरियड तक ये आपको काम करना है। इस तरीके से कक्षा 8 के भी आपको इस तरीके से ग्रुप बना लेने हैं जिसमें C1, C2, C3, C4 जो भी होगा। अब इसकी भी जो भी गतिविधियाँ होगी इस तरीके से जो भी गतिविधि है कहानी चार्ट वगैरह जो भी है आपको इस तरीके से पूछ करके आपको ये बनाना है। अब इसके बाद में दोहरा और बोलने का अभ्यास करवाना है। डिकोडिंग यानी ध्वनि प्रतीक संयोजन यानी फूलों के नाम जो बोर्ड पे लिखे हैं उनको जोड़ने का तोड़ने का कार्य करना है। जैसे एक एक छोटे छोटे जो वर्ण हैं उनकी पहचान करवानी है, उनको जोड़ करके कौन कौन से अक्षर शब्द बनते हैं उनको आपको बच्चों को चार्ट पे बना करके समझा सकते हैं।
इस तरीके से जो भी छोटे छोटे जो पेज है या ABL किट है उसमें जो भी जानकारी दी हुई है उसके पेज को आप लेकर के इस तरीके से गतिविधि कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा आपके ABL किट के जो सप्ताह वाले फ्लैश कार्ड है उनमें आपको वर्णों की पहचान करवानी है, नए शब्दों का अभ्यास करवाना है, शब्द आपको बोर्ड पे लिख करके उनसे बच्चों को अभ्यास करवाएं। और इस तरीके से ये C1 C2 जो भी है उनको कहानी या चार्ट के माध्यम से छोटी मोटी कहानी सुनानी है, उसके बाद में बच्चों से चार्ट पे लिखने के लिए कह सकते हैं, इस तरीके की गतिविधियाँ करनी है। और गतिविधि जो भी कार्ड है ABL किट के उनको भी आपको काम में लेना है। और इस तरीके से ये 15-20 मिनट की ये गतिविधि हो जाएगी, 15-20 मिनट की ये हो जाएगी। और इस तरीके से आपको पूरे 2 पीरियड का यानी लगभग 60 या 70 मिनट का जो भी 30-35 मिनट का जो पीरियड होता है उनके अनुसार 2 पीरियड की आपको जो भी गतिविधि है वो आपको एक इस तरीके से आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। और साप्ताहिक करके आपको दैनिक कौन कौन सी गतिविधि होंगी उसको भी आप थोड़ा सा जोड़ दें। तो कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में और भी अगर आपको जानकारी की आवश्यकता होगी तो बता दूंगा, लेकिन मैंने डिटेल में बता दिया कि आपको किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करना है। क्योंकि जो भी अधिकारी विजिट में आ रहे हैं वो सबसे पहले रजिस्टर वगैरह भी चेक कर रहे हैं, आपकी गतिविधियां भी चेक कर रहे हैं। तो आपको किस तरीके से ग्रुपिंग करनी है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में है, C1 C2 C3 या उसको बीज अंकुर वगैरह जो भी ग्रुप है उन ग्रुप से भी आपको उनको वाकिफ कराएं, ताकि धीरे धीरे वो भी अपने जो भी ग्रुप है उसमें से आगे बढ़ने की C1 वाला है वो C2 में आने की कोशिश करे। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।